फ्रेंड्स अभी 2018 से लेकर 2023 तक पूरा अपलोडेड है। इस पर सक्सेस साइंस सीरीज जो यूट्यूब चैनल है उसके प्लेलिस्ट से आप पूरा PYQ देख सकते हैं 2018 से 2021 तक। वैसे ये PDF आप हमसे व्हाट्सएप पे भी ले सकते हैं, कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि 50 रुपीज़ में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकलचर का लेना हो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का लेना हो वो PDF आपको मिल जाएगा, या पाँचों मिलाकर ही पूरा PDF मिल जाएगा। जैसे टोटल पेज देख सकते हैं 477 MB का है, मतलब 477 ये पन्ना, और करीब ये 500 MB का है, और आपको 50 रुपीज़ आपको लगेगा पेमेंट। उसके बाद ये PDF भेज दिया जाएगा। वैसे आप प्लेलिस्ट से आप देख भी सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, तो बायोलॉजी का आप फिलहाल ये कर रहे हैं, तो टोटल 100 क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन फाइकस द इन्फ्लोरोसेंस, फाइकस में किस तरह का इन्फ्लोरोसेंस देखने को मिलता है? तो इसमें देखने को मिलता है इन्फ्लोरोसेंस हाई, मतलब हाइपैंथोडियम। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर कि ग्राफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन मोनोकोटिलीडॉन्स बिकॉज दे, ग्राफ्टिंग मोनोकोटिलीडॉन्स में पॉसिबल नहीं है, किस कारण से? तो ग्राफ्टिंग नहीं है क्योंकि उसमें कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि लैक कैम्बियम प्रेजेंट होने के कारण ग्राफ्टिंग मोनोकोटिलीडॉन्स में नहीं हो सकता। थर्ड क्वेश्चन है कि द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, तो जो सेल वॉल बैक्टीरिया में कौन चीज़ से मिलकर बना होता है? तो B एंड C, यानी कि NAG एंड NAM जिसको कहते हैं, यानी कि N एसिटिल ग्लूकोसेमाइन और N एसिटिल म्यूरामिक एसिड, यानी कि 3 का आंसर D हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है कि द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? तो ये जो फंक्शन करता है लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, लेकिन RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है तो उसका फंक्शन होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में। तो SER है जिसका काम है लिपिड मेटाबॉलिज्म में। फिफ्थ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया इसमें से कौन चीज़ के द्वारा? तो 5 का इसमें हो जाएगा D, यानी कि बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि द स्ट्रक्चर कॉल्ड राइजोफोरा इज प्रेजेंट इन, राइजोफोरा स्ट्रक्चर किस में प्रेजेंट होता है? राइजोफोरा जो स्ट्रक्चर होते हैं वह सेला जिनेला में प्रेजेंट होता है राइजोफोरा। तो 6 का आंसर C हो जाएगा। 7 क्वेश्चन है कि अ वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर द असेंट सैप इज, तो असेंट सैप के लिए वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी इसमें से कौन सा है? तो कोहेजन टेंशन थ्योरी ये वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है। उसके बाद 8th क्वेश्चन है कि सक्यूलेंट जीरोफाइट्स आर फाउंड इन, तो यह डिजर्ट में होते हैं, तो 8 का आंसर ये हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है कि काडेरी 1 एंड काडेरी 2 आर द वेराइटीज ऑफ, ये किसका वेराइटी है? कादेरी 1 एंड कादेरी 2 आर द वेराइटीज ऑफ, तो यह वेराइटी है रेड ग्राम हाइब्रिड्स का ये वेराइटी है। गोल्जी बॉडी इज एसोसिएटेड, गोल्जी बॉडी एसोसिएटेड होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, यानी कि ER आंसर हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है मतलब 11th क्वेश्चन को देख रहे। 11th क्वेश्चन है कि द इकोसिस्टम क्रिएट्स, इकोसिस्टम बनाता है A एंड B, मतलब फूड चेन को ही बनाता है एंड फूड वेब को ही बनाने का काम करता है इकोसिस्टम क्रिएट्स। और 12th क्वेश्चन है कि वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रीज इज, सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला कौन सा ट्रीज है? तो एल्बिजिया फलकटा, एल्बिजिया फलकटा ये याद रख लीजिए, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग करने वाला ट्रीज है। 13 क्वेश्चन है कि द लार्जेस्ट इन्फ्लोरोसेंस ऑफ द वर्ल्ड इज, सबसे बड़ा लार्जेस्ट इन्फ्लोरोसेंस इस वर्ल्ड में कौन सा है? तो सबसे लार्जेस्ट है वह पुआ राइमोइंडा, मतलब राइमोइंडी, तो ये है द लार्जेस्ट इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द वर्ल्ड इज, तो आंसर D है 13 का। उसके बाद 14 क्वेश्चन है कि इन डबल फर्टिलाइजेशन द मेल गैमेट एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस गिव राइज टू, तो मेल गैमेट एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस यह कौन चीज़ का फॉर्मेशन करता है? तो इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। 15 क्वेश्चन है कि द साइंस ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज, तो डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में कौन चीज़ में स्टडी करते हैं? तो डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक्स में स्टडी करते। देन 16 क्वेश्चन है कि द प्लाज्मोडेस्माटा वर ऑब्जर्व बाय, प्लाज्मोडेस्माटा किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया गया था? तो आंसर हो जाएगा स्ट्रासबर्गर के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया था। तो 16 का आंसर हो जाएगा D, स्ट्रासबर्गर के द्वारा ये किया गया था। 16 का आंसर D। उसके बाद 17th क्वेश्चन को देख रहे हैं इस साइड, द ट्रांसमिशन ऑफ सर्टेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू साइटोप्लाज्म इज टर्म्ड एज, मतलब साइटोप्लाज्म के द्वारा अगर ट्रांसमिशन होगा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, साइटोप्लाज्म के द्वारा कोई ट्रांसमिशन होगा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का,
तो उसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म के द्वारा इनहेरिटेंस हो रहा है। उसका 18 क्वेश्चन है कि सम कैरेक्टर डिड नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यू टू, तो कुछ कैरेक्टर है वह असॉर्ट डिड नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यू टू, तो यह किस कारण से ये नहीं हो पाता है, मतलब डिड नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यू टू, तो इसका आंसर हो जाएगा लिंकेज के कारण यह नहीं हो पाता है, पूरे अच्छे से ये असॉर्ट नहीं कर पाते हैं। 19th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट, योगर्ट को प्रोडक्शन करने में कौन यूज किया नहीं जाता है, तो इसमें जो है एसिटोबैक्टर एसिटी का यूज नहीं किया जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट, तो एसिटोबैक्टर एसिटी का यूज नहीं किया जाता है। तो 19 का आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन है कि द पायरिनोइड्स आर मेड अप ऑफ, पायरिनोइड्स कौन कौन चीज़ से मिलकर बना होता है, तो ये आंसर है, यानी कि प्रोटीनेशियस सेंटर एंड स्टार्ची शीट से मिलकर ये बना होता है। पायरिनोइड्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीनेशियस सेंटर एंड स्टार्ची शीट। उसके बाद है कोर ऑफ प्रोटीन सराउंडेड बाय फास्टली शीट, तो प्रोटीनेशियस सेंटर एंड स्टार्ची शीट, तो पायरिनोइड आर मेड अप ऑफ, तो 20 का आंसर ये देख लिए प्रोटीनेशियस सेंटर एंड स्टार्ची शीट। उसके बाद 21 क्वेश्चन है कि द गैमेटोफाइट ऑफ फर्न इज कॉल्ड, गैमेटोफाइट ऑफ फर्न का क्या कहते हैं, तो 21 का हो जाएगा आंसर सी, यानी कि प्रोथैलस कहते हैं। गैमेटोफाइट ऑफ फर्न इज कॉल्ड प्रोथैलस। 22 क्वेश्चन है यहाँ पर कि अ थिन फिल्म ऑफ वाटर हेल्ड बाय द सॉइल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनल अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड, तो अ थिन फिल्म ऑफ वाटर हेल्ड बाय द सॉइल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनल अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड, तो 22 का यहाँ पे हो जाएगा सी, यानी कि हाइड्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। तो हाइड्रोस्कोपिक वाटर में देखते हैं कि ए थिन फिल्म ऑफ वाटर होता है हेल्ड बाय द सॉइल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनल अट्रैक्टिव फोर्स, तो इसी को हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। 23 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन कॉपर, इसमें से किस में कॉपर जरूर होता है, तो इसमें प्लास्टोसाइनिन के पास कॉपर प्रेजेंट होता है। उसके 24 क्वेश्चन को देख रहे हैं कि जिबेरेलिन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, जिबेरेलिन किसके द्वारा खोजा गया था, तो ये खोजा गया था ई कुरुसोवा के द्वारा, यानी कि आंसर सी हो जाएगा 24 का सी। उसके बाद 25 क्वेश्चन है कि नॉर्मली डीएनए मॉलिक्यूल है ए टी और जीसी पेयरिंग होते हैं, हाउएवर दिस बेस कैन एग्जिस्ट इन अल्टरनेटिव वैलेंसी स्टेटस ऑनिंग, normally DNA molecule has AT-GC pairing, however these bases can exist in alternative valency status owing to rearrangement due to, तो यह किस कारण से अरेंजमेंट होते, तो ये जो अरेंजमेंट होते हैं इसको कहते हैं टोटोमेराइजेशनल म्यूटेशन के कारण ये होते हैं, ड्यू टू टोटोमेराइजेशनल म्यूटेशन। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि नॉर्मली डीएनए मॉलिक्यूल है ए टी और जीसी पेयरिंग, हाउएवर दीज बेसेस कैन एग्जिस्ट इन अल्टरनेटिव वैलेंसी स्टेटस ओइंग टू रीअरेंजमेंट ड्यू टू, तो यह टोटोमेराइजेशनल म्यूटेशन होते हैं। उसके बाद 26 क्वेश्चन है कि इफ़ टू इलेक्ट्रोड अटैच टू अ वोल्ट मीटर, अगर दो इलेक्ट्रोड अटैच है वोल्ट मीटर आर प्लेस्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन एक्सोन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इफ़ टू इलेक्ट्रोड यहाँ पे अटैच टू वोल्ट मीटर आर प्लेस्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन एक्सोन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द मेम्ब्रेन इज इन इट्स रेस्टिंग स्टेट, तो यहाँ पर है कि मेम्ब्रेन जो होते हैं रेस्टिंग स्टेट में होता है, देन द वोल्ट मीटर विल टिपिकली गिव रीडिंग, कितना वोल्ट देता है, तो इसका जनरली वैल्यू पता होना चाहिए, इसका वैल्यू जनरल होता है वह -70 MV होता है मिली वोल्ट। उसके बाद 27 क्वेश्चन है कि स्टेशनरी ट्रांसमिशन अकर्स इन, स्टेशनरी ट्रांसमिशन अकर्स होता है माइलिनेटेड नर्व फाइबर में ये अकर्स होते हैं। 28 क्वेश्चन को देख रहे हैं कि कॉर्नियल ग्राफ्ट्स आर जनरली नॉट रिजेक्टेड बाय द रिसिपिएंट बिकॉज कॉर्निया इज, मतलब कॉर्निया का जब हम ये करते हैं दूसरा में ट्रांसमिशन करते कॉर्निया को, कॉर्नियल ग्राफ्ट्स आर जनरली नॉट रिजेक्टेड बाय द रिसिपिएंट बिकॉज कॉर्निया इज, कॉर्निया क्या होते हैं, तो कॉर्निया जो होते हैं वह नॉट वास्कुलराइज्ड होते हैं जिसके कारण वह रिजेक्शन का चांस बहुत कम होता है। उसके बाद 29 क्वेश्चन है कि सेमी सर्कुलर कैनाल इन वर्टिब्रेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, सेमी सर्कुलर कैनाल जो होते हैं इज
मतलब वर्टिब्रेट में सेमी सर्कुलर कैनाल रिस्पॉन्सिबल किस कारण से वह रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किस लिए? तो इसमें जो देखते हैं मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस व्हेन द ऑर्गेनिज्म इन मोशन। तो सेमी सर्कुलर कैनाल यही हेल्प करता है। तो मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस व्हेन द ऑर्गेनिज्म जब मोशन में होता है तो सेमी सर्कुलर कैनाल ये मेंटेन करने का काम करता है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 30। तो द परसेप्शन ऑफ साउंड इन मैमल इज बाय स्टिमुलेशन ऑफ मैकेनो रिसेप्टर लोकेटेड इन। तो 30 यहाँ पर है कि द परसेप्शन ऑफ साउंड इन मैमल्स इज बाय स्टिमुलेशन ऑफ मैकेनो रिसेप्टर लोकेटेड इन। तो यह कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? तो यह जो लोकेटेड होता है ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टाई में प्रेजेंट होता है। फिर है जैकोब्सन ऑर्गन, जैकोब्सन्स ऑर्गन्स इज कंसर्न्ड विथ। तो यह किससे कंसर्न्ड होते हैं? तो यह जो होता है वह स्मेल से जैकोब्सन्स ऑर्गन कंसर्न्ड होते हैं। देन 32 क्वेश्चन है। 32 क्वेश्चन में देखते हैं कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम के लिए ये होते। तो 32 का आंसर ए हो जाएगा। 33 क्वेश्चन है कि इफ अ प्रेग्नेंट वोमेन हैविंग प्रोलॉन्ग्ड लेबर पेन्स चाइल्ड बर्थ हैज़ टू बी हेसेंस इफ इज एडवाइज टू एडमिनिस्टर हार्मोन दैट कैन। तो कौन सा हार्मोन उस समय दिया, मतलब अगर हार्मोन उस समय दिया जाएगा तो क्या काम करेगा? तो उस समय एक्टिवेट द स्मूथ मसल्स को एक्टिवेट करने का ये काम करेगा। तो 33 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 34 क्वेश्चन देखते हैं। 34 क्वेश्चन है कि अ मैन सडनली सीज अ टाइगर हिज हार्ट बीट गोज अप, यानी कि हार्ट बीट तेज होने लगेगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा। विच हार्मोन इज रिलीज्ड एट दिस टाइम इन हिज बॉडी। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? तो एड्रीनलिन रिलीज होता है। 35 क्वेश्चन है कि द कॉज ऑफ एडिसन्स डिजीज ये होते हैं। तो हाइपो फंक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स के कम फंक्शन के कारण एडिसन्स डिजीज अकर्स हो जाते हैं। उसके बाद 36 क्वेश्चन को देखते हैं। 36 क्वेश्चन यहाँ पर है कि कसिंग डिजीज इज कॉज्ड बाय, जिसको कसिंग सिंड्रोम भी कहते हैं। तो कसिंग जो ये है ये एक्सेस ऑफ एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन ACTH सिक्रीशन, यानी कि ज़्यादा ACTH सिक्रीशन होने के कारण जो कि पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, इसी के द्वारा कसिंग सिंड्रोम हो जाता है। उसका 37 क्वेश्चन को देखते हैं। 37 क्वेश्चन है कि करेक्ट हार्मोनल सीक्वेंस इन इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन को सिक्रीशन करने के लिए सबसे करेक्ट सीक्वेंस आपको पता लगाना। तो सबसे पहले फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा, देन एस्ट्रोजन सिक्रीट होगा, देन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा, देन प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होगा। तो इस तरीके से इसका ये है। तो 37 का आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद 38 क्वेश्चन है कि इफ पैंक्रियाटिक डक्ट ऑफ हेल्दी डॉग इज ब्लॉक्ड एन आवर आफ्टर इट हैड इट्स फूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द पैंक्रियाज विल नॉट बी अफेक्टेड। यहाँ पर करा कि पैंक्रियाटिक डक्ट ऑफ हेल्दी डॉग अगर ब्लॉक्ड कर दिया जाए एन आवर आफ्टर इट हैड इट्स फूड, फिर उसके बाद भोजन दे दिया जाए, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस पैंक्रियाज विल नॉट अफेक्ट। पैंक्रियाज पर कौन सा फंक्शन अफेक्ट नहीं होगा? तो पैंक्रियाज पर ये जो फंक्शन अफेक्ट नहीं होगा वह मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल, वह जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा, ब्लड शुगर लेवल पर अफेक्ट नहीं होगा। उसका 39 क्वेश्चन है कि इन द ऑर्निथिन साइकिल द एंजाइम आर्गिनेज ब्रेक डाउन आर्जिनिन इनटू। तो यह कौन सी में कन्वर्ट करने का काम करता है? तो जो ये काम करता है ऑर्निथिन एंड यूरिया। तो इन ऑर्निथिन साइकिल द एंजाइम आर्जिनेज ब्रेक्स डाउन आर्जिनिन इनटू ऑर्निथिन एंड यूरिया में कन्वर्ट करता है। देन है लॉन्ग लूप्स ऑफ हेनले कोरिलेट विथ। तो इसमें जो देखते हैं वह मोर कंसनट्रेटेड यूरिन होते हैं। लॉन्ग लूप्स ऑफ हेनले अगर रहेगा तो इसमें मोर कंसनट्रेटेड यूरिन होगा। देन उसके बाद 41 क्वेश्चन देखते हैं कि लैक ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ADH अगर कम रहेगा तो कॉज वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी बाय। तो वाटर लॉस बॉडी का ज़्यादा होगा, तो यह किस लिए होगा? तो 41 का जगह बी, एक्सेसिव यूरिनेशन के कारण, एक्सेसिव यूरिनेशन के कारण। तो 41 का बी हो जाएगा एक्सेसिव यूरिनेशन। 42 में देखते हैं कि प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन इज कॉल्ड, तो इसी को ही मैचुरिया कहते। तो 42 का डी हो जाएगा। उसके बाद 43 क्वेश्चन देखते हैं कि नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमन बॉडी। तो टोटल नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स ह्यूमन बॉडी में जो है वह 2 पेयर्स फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। 43 का हो जाएगा सी आंसर। उसके बाद 44 क्वेश्चन देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओपनिंग अकर्स इन अ पेयर। एक पेयर होते हैं, विच वन ऑफ द ओपनिंग अकर्स इन अ पेयर। तो एक पेयर होता है कौन सा ओपनिंग?
तो इसमें जो देखेंगे ओपनिंग वह ऑब्टूरेटर फोरामेन एक पेयर में होता है, ऑब्टूरेटर फोरामेन। उसके बाद 45 है कि विच इज़ द पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल का इसमें से पार्ट कौन है। तो पेक्टोरल गर्डल का जो पार्ट है वह ग्लिनवाइड कैविटी होते हैं पेक्टोरल गर्डल में। उसके बाद 46 क्वेश्चन है कि इफ़ अ पीस ऑफ ड्राई बोन इज प्लेस्ड इन डाइल्यूट HCl, अगर ड्राई बोन को अगर डाइल्यूट HCl में रखेंगे फॉर अबाउट अ वीक देन इट वुड, तो क्या हो जाएगा, ड्राई मतलब बोन का क्या स्थिति हो जाएगा। तो बोन का जो स्थिति होगा वह होगा कि बिकॉम डीकैल्सिफाइड, यानी कि कैल्शियम पूरा खत्म रहेगा। उसके बाद 47 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज नोन एज फोरेस। फोरेस किस ग्लैंड को कहते हैं। तो फोरेस जो ग्लैंड को कहते हैं वह एड्रिनल ग्लैंड को कहते हैं फोरेस। उसके बाद 48 क्वेश्चन है कि एट द टाइम ऑफ लिगामेंट एंड ओवर स्ट्रेच्ड द फिनोमिनन इज कॉल्ड। लिगामेंट ओवर स्ट्रेच्ड हो जाएगा तो उस फिनोमिनन को क्या कहेंगे। तो उस फिनोमिनन को जो कहेंगे एस्प्रेन कहेंगे। देन उसके बाद 49 क्वेश्चन है कि इन द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट द फ्रिक्शन ऑफ टू बोन इज लेसेंड बाई। तो 49 में देख रहे हैं डी हो जाएगा यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड। तो इन द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट द फ्रिक्शन ऑफ टू बोन इज लेसेंड बाई, तो 49 का हो जाएगा यहाँ पर डी साइनोवियल फ्लूइड। उसके बाद 50 क्वेश्चन है कि द ऑल और नॉन फिनोमिनन ऑफ मसल कंसंट्रेशन रेफर्स टू अ मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन और नो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ। तो यहाँ पर है कि ऑल और नॉन फिनोमिनन ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रेफर्स टू अ मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन और नॉन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, तो किसका ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर मसल्स फाइबर्स का। तो ऑल और नॉन फिनोमिनन इसी से रिलेटेड है, मसल्स फाइबर से। 51 क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स वुड गिव रेड डाई विद विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग, गुलाल बनाने में हेल्प होता है। तो इसमें से कौन प्लांट वुड गिव्स रेड डाई देता है, तो कौन सा प्लांट है। तो इसमें जो प्लांट है वह देख लेते, इसका मतलब यहाँ पर है कि ये कैसाल्पिनिया सैपोन, कैसाल्पिनिया सैपोन ये रेड डाई देता है जिससे गुलाल का फॉर्मेशन मतलब हम लोग बनाते। देन 52 क्वेश्चन है। 52 क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लोरेसेंस ऑफ यूफॉर्बिएसी का सबसे खास कैरेक्टर इसमें से क्या है। यूफॉर्बिएसी का सबसे खास कैरेक्टर है, इसमें साइथियम प्रेजेंट होता है। देन है क्लिस्टोगैमी इज सीन इन, क्लिस्टोगैमी किस में आपको दिखाई दे देगा। तो कॉमेलिना बैंगेलेंसिस में दिखाई देगा। 53 का फिर से देख लेते हैं आंसर है क्लिस्टोगैमी जो दिखाई देगा पेरीमूला साइनेंसिस में दिखाई देगा। तो 53 का आंसर इसमें सी है। उसके बाद 54 क्वेश्चन है कि द लार्जेस्ट हर्बेरियम इज लोकेटेड है, लार्जेस्ट हर्बेरियम किस में लोकेटेड है। तो वह LEW मतलब KEW क्यू लार्जेस्ट हर्बेरियम इज लोकेटेड एट, तो यहाँ KEW होगा। 54 का आंसर ए हो गया। 55 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेरिस्टेम इज ऑल्सो कॉल्ड फाइल मेरिस्टेम कहते हैं, किस तरह के मेरिस्टेम को फाइल मेरिस्टेम भी कहते हैं। तो इसमें जो है वह ये फाइल मेरिस्टेम होता ही नहीं है, तो इस तरीके से इसमें आंसर हो जाएगा 55 का डी। 56 क्वेश्चन को देखते हैं। द निमेटोफोर हैव ओपनिंग कॉल, निमेटोफोर के जो ओपनिंग होता है उसको कौन चीज़ कहते हैं। निमेटोफोर को ओपनिंग के हम कहते हैं यहाँ पर लेंटिसेल कहते हैं। निमेटोफोर हैव ओपनिंग कॉल लेंटिसेल। 57 क्वेश्चन है कि इन माइटोकॉन्ड्रिया क्लिस्टा एक्ट एज साइट फॉर, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्लिस्टा किस तरह के काम करता है। तो क्लिस्टा जो काम करता है वह ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने में काम करता है। क्लिस्टा एक्ट एज साइट फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। उसके बाद 58 क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं कि क्रोमोजोम कंटेंट, क्रोमोजोम के पास क्या चीज़ होता है। क्रोमोजोम के पास जो होता है RNA DNA प्रोटीन सब होता है। तो 58 का हो जाएगा डी। 59 क्वेश्चन है कि हाउ मैनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन पी पॉड वर चूजन बाय मेंडल। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पी पॉड का कितना था कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पी पॉड का था जो उनका द्वारा किया गया था तो वह 7 था। 60 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कंसिडर्ड बाय मेंडल, मेंडल इसमें से कौन चीज़ तो लिंकेज को कंसिडर नहीं किया। तो फिर 60 का आंसर हो जाएगा सी। 61 क्वेश्चन देखते हैं कि द एंजाइम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वह क्या काम करता है। तो वह कट्स डबल स्टैंडर्ड ऑफ DNA को कट करने का काम करता है। 62 का आंसर है कॉम्पैक्ट
क्रस्टोज लाइकेंस आर ऑफन सीन। तो इसका आंसर बोथ बी एंड सी। बेयर रॉक एंड ट्री बार्क में ये होते हैं। कॉम्पैक्ट क्रस्टोज लाइकेन आर ऑफन सी। तो इस तरह के लाइकेंस को आप देख सकते हैं, बेयर रॉक पर भी, ट्री बार्क पर भी देख सकते हैं। 63 क्वेश्चन है कि पॉलीएस्टेलिक कंडीशन इज फाउंड इन। पॉलीएस्टेलिक कंडीशन फाउंड इन, तो यह कहाँ पे पाया जाएगा? तो ये है स्टेम ऑफ सेलाजिनेला एंड लैविगेटा में ये होते हैं। देन 64 है कि द मास फ्लो हाइपोथेसिस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय। मास फ्लो हाइपोथेसिस सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था, वह मुंच के द्वारा डिस्क्राइब किया गया था। 65 क्वेश्चन है कि व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? सेल। तो वह जो सेल है वह इंडोस्मोसिस अकर्स हो जाएगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर रखेंगे तो मतलब इंडोस्मोसिस अकर्स। ट्रांसपिरेशन इंक्रीज बाय। ट्रांसपिरेशन किसके द्वारा इंक्रीज हो सकता है? तो ट्रांसपिरेशन जो अकर्स होगा वह हाई टेम्परेचर के कारण ट्रांसपिरेशन अकर्स हो जाता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ। तो वह अल्कोहलिक जो फर्मेंटेशन होता है वह हो जाएगा जाइमेज एंजाइम के कारण ये हो जाता है। तो इस तरीके से 67 का भी हो जाएगा। उसके बाद 68 क्वेश्चन देख रहे हैं कि सीडलेस वाटर मेलन आर ऑब्टेन बाय। सीडलेस वाटर मेलन को आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? तो ये है जिबेरेलिन एप्लीकेशन के हेल्प से आप सीडलेस वाटर मेलन को ऑब्टेन किया जा सकता है जिबेरेलिन एप्लीकेशन से। उसके बाद है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज़ द हाईएस्ट ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज़ द हाईएस्ट ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। किस तरह के इकोसिस्टम के पास आपको देखने को मिल जाएगा? तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में आप ये देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज़ द हाईएस्ट ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो 69 का हो जाएगा आंसर ए। उसका 70 है कि द मोस्ट हार्मफुल इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट्स आर। तो मोस्ट हार्मफुल जो होते हैं वह हो जाएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स। ये जो होते हैं वही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। उसका 71 क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द टैक्सोनॉमिकल रैंक्स कंटेन ऑर्गेनिज्म लिस्ट सिमिलर टू वन अनदर। तो सबसे पहले स्पेसी होते हैं। तो 71 का वैसे आंसर इसमें हो जाएगा ए क्लास। क्लास में दो क्लास के कंपेयर करेंगे तो सबसे कम आपको सिमिलरिटी दिखाई देगा। तो यहाँ पर वही बोला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग टैक्सोनॉमिकल रैंक कंटेन ऑर्गेनिज्म लिस्ट सिमिलर टू वन अनदर। तो क्लास। फिर ऑक्सीजोम आर प्रेजेंट ऑन। ऑक्सीजोम किस में प्रेजेंट होता है? तो ये जो प्रेजेंट होता है वह इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजोम प्रेजेंट होते हैं। उसका 73 क्वेश्चन है कि डिक्टियोजोम सारा एल्सोरेफॉइड है। डिक्टियोजोम को एल्सोरेफॉइड किया जाता है। तो 73 का हो जाएगा गोल्जी बॉडी। 73 का ए हो जाएगा। उसका 74 है कि इन प्रोफेज। तो इन प्रोफेज में हो गया 24 मतलब 74 क्वेश्चन है। तो इन प्रोफेज द क्रोमोजोम कंडेंस एंड बिकम शॉर्टर एंड थिकर ड्यू टू। तो इंक्रीज्ड क्वाइलिंग इन द क्रोमोजोम के कारण ये हो जाता है प्रोफेज में। उसका 75 क्वेश्चन को देख रहे हैं। 75 क्वेश्चन है कि हीला सेल्स आर। तो हीला सेल्स ये कौन चीज़ है? तो हीला सेल्स जो है वह ह्यूमन कैंसर सेल्स है। देन उसके बाद 76 क्वेश्चन है कि लैमिना प्रोपिया इज रिलेटेड टू। लैमिना प्रोपिया रिलेटेड है तो यह किससे रिलेटेड है? ह्यूमन इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। 77 क्वेश्चन को देख रहे हैं कि द फॉर्मिंग द पेरिटोनियल लाइनिंग ऑफ द सीलोम कॉम्प्राइज द। तो द फॉर्मिंग द पेरिटोनियल लाइनिंग ऑफ द सीलोम कॉम्प्राइज द। तो ये हो जाएगा स्क्वामस एपिथेलियम। देन उसके बाद 78 क्वेश्चन है कि The term mesothelium is used for the epithelium lining of। The term mesothelium is used for the epithelium lining of। तो 78 का हो जाएगा यहाँ पर भी बॉडी कैविटी से ये रिलेटेड है मेजोथीलियम लाइनिंग ऑफ। 79 क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्वेश्चन है कि द एपिथेलियम विच लाइन्स द इनर सरफेस ऑफ स्टोमक ऑफ मैन इज मेड अप ऑफ। तो कौन चीज़ से मिलकर बना होता है? तो वह मिलकर बना होता है कॉलमनार एपिथेलियम से। जो इनर सरफेस ऑफ स्टोमक होता है मैन का तो वह एक कॉलमनार एपिथेलियम से मिलकर बना होता है। देन 80 क्वेश्चन है कि मोस्टली द मेमरी ग्लैंड आर मॉडिफाइड। तो वह सेबेसियस ग्लैंड से मॉडिफाइड होता है जनरली। 80 का हो जाएगा बी एपोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड है।
तो मोस्टली द मेमोरी ग्लैंड से एसोसिएटेड, तो यह एपोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड है। मास्ट सेल जो होते हैं, मास्ट सेल सीक्रेट्स, मास्ट सेल जो सीक्रेट करता है वह इसमें से सब सीक्रेट करता है, हिस्टामिन, हिपैरिन, सेरोटोनिन। तो 81 का डी हो जाएगा। 82 क्वेश्चन है कि डर्मिस ऑफ मैमेलियन स्किन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, तो यह किसी से कंपोज्ड होता है, तो यह जो कंपोज्ड होता है वह कनेक्टिव टिश्यू के से कंपोज्ड होता है। देन टेंडन इज मेड अप ऑफ, टेंडन जो बना होता है 83 का यहाँ पर हो जाएगा। टेंडन जो बना होता है, टेंडन इज मेड अप ऑफ, तो 83 का जनरली देखेंगे आंसर ए है। तो यह ओनली कोलाजन फाइबर से मिलकर बना होता है। 84 क्वेश्चन है कि लिगामेंट आर मेड अप ऑफ, लिगामेंट जो बना होता है वह वाइट फाइबर एंड सम येलो इलास्टिक फाइबर से मिलकर बना होता है। लिगामेंट्स आर मेड अप ऑफ। देन उसके बाद 85 क्वेश्चन है कि अ बोन लेफ्ट इन डाइल्यूट HCl4, तो उसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम HCl में रख देंगे 3 दिन के लिए बोन को, डाइल्यूट HCl में बोन को रख देंगे 3 दिन के लिए, तो क्या होगा, तो वह बिकॉम सॉफ्ट एंड इलास्टिक हो जाएगा बोन। और उसके बाद 86 क्वेश्चन है। 86 क्वेश्चन में देख रहे हैं कि अ मैन वाज ब्राउट अप टू एट सी लेवल व्हाइल हिज ब्रदर स्पेंट ऑल हिज लाइफ एट एल्टीट्यूड ऑफ, एक 10,000 फीट के ऊपर वह लाइफ बिताया, उसी को सी लेवल पर रख दिया जाए तो द लेटर विल हैव, तो उसको बाद में क्या चीज़ अफेक्ट हो जाएगा, तो उसको जो होगा वह मोर एक्टिव बोन मैरो, बोन मैरो ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा नीचे लाने पर। उसके बाद द बेसिक यूनिट ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज, तो बेसिक यूनिट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का क्या है, तो बेसिक यूनिट जो है वह सार्कोमियर होता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का। देन उसके बाद है कि ट्यूनिका फाइब्रोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर इन, तो ट्यूनिका फाइब्रोसा आउटर मोस्ट लेयर इसमें से किसका है, तो वह जो है वह ग्राफियन फॉलिकल का ये है। उसके बाद 89 क्वेश्चन है कि निसल्स ग्रेनुअल्स आर फाउंड इन साइटन ऑफ नर्व सेल्स, तो निसल्स ग्रेनुअल्स आर फाउंड इन साइटन ऑफ नर्व सेल्स, दिज हेयर एफिनिटी फॉर बेसिक डाइज, द ग्रेनुअल्स आर मेड अप ऑफ, तो ग्रेनुअल्स ये जो होते हैं 89 का हो जाएगा डी, तो RNA से मिलकर बना होता है। तो RNA के बारे में है कि निसल्स ग्रेनुअल्स आर फाउंड इन साइटन ऑफ नर्व सेल्स, these here affinity for basic dyes, the granules are made up of RNA से मिलकर ये बना होता है। 90 क्वेश्चन है कि द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ, तो यह इनामेल होता है, तो 90 का भी हो जाएगा। डायस्टेमा इज एसोसिएटेड विद, डायस्टेमा किसे एसोसिएटेड है, तो अब्सेंस ऑफ केनाइन टीथ अगर होता है, केनाइन टीथ का अब्सेंट होता है तो इसी को डायस्टेमा इसी को कहते हैं। देन उसके बाद है 92 क्वेश्चन कि अबाउट हाउ मच सलाइवा डज अ पर्सन प्रोड्यूस ईच डे, तो यह करीब कितना प्रत्येक दिन सिक्रीट करता है सलाइवा का, तो वह 1.5 लीटर करीब यानी कि 1500 मिलीलीटर सिक्रीट करता है सलाइवा को। 93 है वार्टन्स डक्ट एसोसिएटेड विद, वार्टन्स डक्ट जो एसोसिएटेड है वह सलाइवरी ग्लैंड से एसोसिएटेड है। इफ पीएच ऑफ अ प्रोटीन इज 1.6 विच एंजाइम विल डाइजेस्ट दिस, तो कौन सा एंजाइम डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन का, तो उस समय डाइजेस्ट जो करेगा पेप्सिन ये करेगा। देन उसका 95 है कर्डलिंग ऑफ मिल्क इन द स्टोमक इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ, मतलब कर्डलिंग खट्टा अगर दूध का स्टोमक में होता है तो वह किस कारण से होता है, तो 95 का जानते हैं कि रेनिन, RENN वाला आपको वर्ड ध्यान रखना है, रेनिन के कारण कर्डलिंग ऑफ मिल्क इन द स्टोमक में होता है। देन उसका 96 है कि ब्रूनर्स ग्लैंड इज प्रेजेंट इन, तो यह जो लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, तो 96 का आंसर हो जाएगा, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होता है। एक आध क्वेश्चन को सस्पिशन हो तो आप नेट पर भी देख लीजिएगा। फिर पेयर स्पेसेस प्रोड्यूस, तो 97 का हो जाएगा ए आंसर, लिम्फोसाइट में प्रेजेंट होता है, तो पेयर स्पेसेस प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स। फिर है ग्लिसन्स कैप्सूल आर फाउंड इन, तो ग्लिसन्स कैप्सूल जो होते हैं 98 का हो जाएगा सी, मतलब लीवर ऑफ मैमल्स में ग्लिसन्स कैप्सूल प्रेजेंट होता है। देन है 99 का कफर्स सेल्स आर इन्वॉल्व इन, कफर सेल्स कौनचे में प्रेजेंट होते, तो ये फैगोसाइटोसिस करने में हेल्प करता है। देन 100 क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, एक्सोक्राइन ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा कौन है, तो लीवर ग्लैंड है। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन देख लिया, ऐसे ही आप प्लेलिस्ट के द्वारा आप पूरा देख सकते हैं। ऐसे पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।